हे जड़ बुद्धि वाले जीव बंदर, मुझसे व्यर्थ की बकवास न कर। अरे मूर्ख, मेरी ताकतवर भुजाओं की ओर तो देख। ये भुजाएं तुम्हारे स्वामी राम और लक्ष्मण को उसी तरह ग्रसने के लिए काफी हैं जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है। तूने तो सुना ही होगा, मैंने इन्हीं ताकतवर भुजाओं पर भगवान शंकर को कैलाश पर्वत समेत उठा लिया था। अरे अंगद, तू बता, तेरी सेना में कौन ऐसा वीर योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? तुम्हारा मालिक राम तो सीता के दुख से व्याकुल हो रहा है और उसका भाई लक्ष्मण भी अपने भाई के दुख से उदास है। तुम और सुग्रीव तो नदी के किनारे लगे पेड़ की तरह बेकार हो और मेरा भाई विभीषण और भी बड़ा डरपोक है। ऐसे में तुम लोग क्या उस बूढ़े जामवंत के बल पर युद्ध लड़ने के लिए सोच रहे हो? अरे मूर्ख बंदर, सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की ताकत कैलाश पर्वत भी जानता है। मेरी हिम्मत और वीरता भगवान शंकर भी जानते हैं। मैंने अपने 10 शीशों को अपने इन्हीं हाथों से काटकर कमल की तरह उनके चरणों पर चढ़ा दिया था। 10 दिशाओं का पालन करने वाले देवताओं के हृदय में आज भी मेरी इन्हीं भुजाओं की ताकत कांटों की तरह चुभती रहती है। मेरे सीने की कठोरता उनके विशालकाय हाथियों को ही पता है, जिनके भयानक दांत मेरे सीने से टकराकर मूली की तरह टूटकर जमीन पर गिर गए, जिसके चलने से यह जमीन उसी तरह कांपती है जैसे किसी मतवाले हाथी के चढ़ने से नदी में छोटी सी नाव कांपती है। मैं वही जग प्रसिद्ध तीनों लोकों का स्वामी रावण हूं। अरे मूर्ख, तीनों लोकों के प्राणी जिससे भय खाते हैं वो कुंभकर्ण मेरा छोटा भाई है। देवताओं के राजा इंद्र को भी जीत लेने वाला मेघनाद मेरा पुत्र है। और मेरे बारे में तुझे पता ही नहीं है कि मैं पूरे संसार को जीत चुका हूं। मूर्ख बंदर, तू उस वनवासी राम के प्रभुता की बात करता है? अरे, बंदरों की सेना और नलनील जैसे तुच्छ शिल्पियों को लेकर समुद्र पर पुल बना लेने से कोई प्रभुत्वान नहीं हो जाता। ऐसे तो कई पक्षी भी उड़ते हुए समुद्र पार कर जाते हैं, परंतु इससे उनकी गणना वीरों में नहीं होने लगती। दुष्ट बंदर, समुद्र जैसी ताकत रखने वाली मेरी इन भुजाओं की ओर देख। इनमें डूबकर जाने कितने देवता और मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो अपने जिस मालिक राम का बखान मुझसे कर रहा है, उससे जाकर कहो कि अगर वो युद्ध में लड़ने वाला योद्धा है तो तुम्हारे जैसे दूत भेजना बंद करके युद्ध के मैदान में आए, क्योंकि जो वीर और योद्धा होते हैं वो युद्ध की बात करते हैं, कायरों की भांति दूत भेजकर दुश्मनों से समझौते की बात नहीं करते।